हे एवरीवन, वेलकम। आई होप आप सब सेफ और हेल्दी हैं। थैंक यू इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए और इस चैनल को अपना प्यार सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज की टॉपिक है, क्या आपके बारे में ये इंसान अपने फैमिली या फ्रेंड्स से बातें करते हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे और ये इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई गेस, आई एम श्योर हमें काफी सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई एम श्योर आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। बेल आइकन प्रेस करें नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ऑलराइट, आई डू पर्सनल रीडिंग्स, तो आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिन लोगों ने मुझसे पर्सनल रीडिंग परचेज किया है, आई थैंक यू सो मच आपकी जनरो। आप जिस पाइल की तरफ इंट्यूटिवली गाइड हो रहे हैं, अगर आप एक से ज्यादा पाइल चूज करना चाहते हो तो आप टॉक अबाउट यू फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। नंबर 1, वेलकम। जिन्होंने ब्लू स्माइली चूज किया है, ये आपकी रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं कि ये इंसान आपके बारे में अपने लव्ड वंस से क्या बातें करते हैं। ऑलराइट, सो हमारे पास है द लेडी। यस, डेफिनेटली बातें करते हैं। लेट्स सी ये कौन है और आपके बारे में क्या सोचते हैं। मुझे लगता है ये कोई ऐसे हैं जिनके साथ आप एक लॉन्ग स्टैंडिंग कनेक्शन शेयर करते। कुछ लोगों के लिए इनके साथ आपके बच्चे हो सकते हैं। इनके मन में आपके लिए इज्जत है, ऊंचे स्तर का समझते हैं आपको। उन्हें लगता है कि आपके अंदर विनूजियन क्वालिटीज है। यू नो, जैसे आप बेहद खूबसूरत हो, जेनरस, बैलेंस्ड, फन, लविंग, एम्पैथिक, फैमिली ओरिएंटेड, एक खुश रहने वाले इंसान। आप में से मेजॉरिटी इनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे या आप रोमांटिकली इन्वॉल्व होंगे इनके साथ कुछ वक्त के लिए, और उस वक्त आपकी ब्यूटी ने इन्हें मोहित कर लिया था। ये आपके पास्ट से कोई हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी मिल रही है मुझे। उन्हें पता है कि यू हैव अ लॉट टू ब्रिंग ऑन द टेबल। आप मेल हो या फीमेल, इस इंसान के अंदर आपके लिए इज्जत और एडमिरेशन है। अब देखते हैं कि वो एग्जैक्टली क्या कहते हैं आपके बारे में। तो मुझे लगता है कि वो अपने दोस्तों से आपके बारे में बातें कर। हो सकता है आप उनके दोस्तों को अच्छे से जानते हो और वो भी आपके बारे में बहुत कुछ जानते कि आप दोनों के बीच का रिश्ता कैसा है। या मुझे नहीं लग रहा कि वो नेगेटिवली आपकी बातें करते हैं, पर आपके कुछ हैबिट्स या ट्रेट्स ऐसे होंगे जिसे वो पसंद नहीं करते या उससे उन्हें परेशानी होती है और वो अपने दोस्तों से शेयर करते उनकी राय जानने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि आप हाई मेंटेनेंस हो। आपकी लाइफस्टाइल ऐसी होगी जिसे देखकर उन्हें लगता है कि आप मटीरियलिस्टिक हो या ज्यादा खर्चीले हो। इस चीज से वो थोड़ा परेशान होते हैं। वो ये भी कहते हैं कि कभी कभार आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड होते, आप मटीरियलिस्टिक चीजों पे इस कदर ध्यान देते हो कि उनकी इच्छाओं या जरूरतों को पूरी तरह इग्नोर कर देते, जिसके वजह से उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसे हैं जो आपको दूर से देखते, उन्हें ऐसा लगता है कि आप वेल कल्चर्ड हो, आपके लाइफ में सारी चीजें आपके हिसाब से चल रही। You know, your money is on point, आप फिजिकली अट्रैक्टिव हो, you are loved, जैसे सब कुछ परफेक्टली आपके फेवर में हो रहा, और इसे देखकर उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें कमी है। तो वो इस डाउट को भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते होंगे, जैसे will I be able to provide or offer something better than what he or she already has। तो ये एक कंसर्न हो सकती है उनके मन में। यहाँ अलग एनर्जीज मिल रही। आई गेस अलग तरह के लोग इस फाइल को चूज करेंगे। मैं देख रही हूँ लेटर्स D, F and P। तो ये इस इंसान की या आपके नाम से जुड़ी हो सकती है,
या आपके लिए पर्टिकुलरली इन लेटर्स का अलग महत्व हो सकता है। ऑलराइट, वी हैव रीबर्थ। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूं कि आपने इस इंसान के साथ कुछ वक्त बाद रिकनेक्ट किया है, या वो अपने दोस्तों से ये कहते हैं कि आपसे दोबारा कनेक्ट करना चाहते। मुझे लग रहा है कि अब वो आपको एक अलग रूप में देखते हैं, इन अ डिफरेंट लाइट। हो सकता है आप रिसेंटली उनसे मिले, या सोशल मीडिया पे उन्होंने आपको देखा जहां उन्हें आपकी चमक, ग्लो दिखी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कई लोग इस इंसान से उस वक्त मिले होंगे जब आप बहुत यंग थे। हो सकता है आप स्कूल में एक साथ होंगे, या कॉलेज में, बचपन में कोई कोर्स साथ में किया होगा आप लोगों ने, किसी तरह की सेमिनार अटेंड की हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो आपको एक शाय इंसान के रूप में देखते होंगे। कुछ लोग जब आप इनसे मिले, आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट होंगे, या तो अपने पेरेंट्स पे या फिर इस इंसान पे, यू नो। पर अब जब वो आपको देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप पूरी तरह बदल चुके हो। आपने अपना एक नया वर्जन बना लिया है। आप स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, अट्रैक्टिव, करियर ओरिएंटेड हो, एम्बिशियस, फन और फ्रेंडली इंसान, और वो इस चीज से बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं। आपने डेफिनेटली उनका ध्यान अपनी ओर खींचा है। ओके, वो आपके साथ अपना बॉन्ड दोबारा क्रिएट करना चाहते। कुछ लोगों के लिए इस इंसान को लगता है कि आप हीलर हो, या आप में किसी तरह की हीलिंग पावर्स है। आपने उन्हें उनके चाइल्डहुड वुंड्स को हील करने में मदद की हो, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया होगा, और आपने उन्हें बहुत सपोर्ट किया उस वक्त। ऐसा लग रहा है कि आपके शब्दों से उन्हें कामनेस, सुकून, श्योरली इन्हें आपसे बातें करना बहुत पसंद है। और मुझे नहीं पता कि वो इस बात को अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं या नहीं, पर इस मैसेज को आप तक पहुंचने की जरूरत थी कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। द मून रिवर्स्ड। इमीडिएटली मैं सेंस कर रही हूं एक स्ट्रॉन्ग फेमिनिन इन्फ्लुएंस। शायद उनकी, या फिर इनकी सोच पे उनकी मदर की काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की फेमिनिन एनर्जी उन्होंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, आपकी एनर्जी उससे बहुत अलग है। तो हो सकता है कि उनके लाइफ में एक कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव, इनसिक्योर, डिमांडिंग फीमेल है। उनकी मदर हो सकती हैं, जो चाहती है कि वो उनके हिसाब से चले। और मुझे लगता है कि ये मदर फिगर उनके लाइफ में एक्टिवली शामिल नहीं रही। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये एक टॉक्सिक एनर्जी है, पर डेफिनेटली दूसरी ओर वो आपको देखते हैं और आप पॉजिटिव, रेडिएंट एनर्जी दर्शाते हो, जिसे देखकर कई बार वो सोचते हैं कि क्या ये रियल है, क्योंकि वो फेमिनिन एनर्जी। तो मैं देख रही हूं कि उनके दोस्त ये जानते हैं कि वो आपको कितना पसंद करते, पर साथ ही ये नेगेटिव फेमिनिन इन्फ्लुएंस एक मेजर रीजन हो सकता है कि इस रिश्ते में ग्रोथ बहुत कम है। और मुझे नहीं लगता कि उनके दोस्त इस टॉपिक पे अपनी राय देते हैं, पर वो ये जरूर कहते हैं कि इस इंसान को आपको लेकर अपने जजमेंट्स में भेदभाव नहीं करनी चाहिए। तो शायद वो इस नेगेटिव फेमिनिन एनर्जी या इन्फ्लुएंस को पहचानते, कि उन्हें हर्ट होगा अगर बात उनकी मदर से रिलेटेड है। न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस। ओके, लिसन। इस इंसान के मन में आपको लेकर मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। उन्हें लगता है आपको ऐसे इंसान के साथ होना चाहिए जो आपके बराबरी का हो सकता है कि आप आर्टिस्ट हो, बिजनेस ओनर, या किसी वजह से उन्हें लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो। बावजूद इसके कि वो आपको पसंद करते और चाहते हैं कि आपके बीच एक कनेक्शन हो,
वो अपने आप को याद दिलाते रहते हैं कि कोई और आपके लिए ज्यादा अच्छा पार्टनर साबित होगा। तो सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो सकते हैं उनके मन में, या उन्हें लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है। वो आपकी सोशल मीडिया देखते देखते आप किन लोगों के साथ हैंग आउट कर रहे हो, या आपके आसपास कैसे लोग हैं जिनके साथ आप काम करते हो, आपके दोस्त, कलीग्स, किस तरह के लोगों को आप एंटरटेन कर रहे हैं। और इन सारी चीजों को देख के उन्हें ऐसा लगता है कि आपके आसपास बेटर ऑप्शंस हैं। हमारे पास है प्लानिंग एंड एक्शन। सो मुझे लगता है कि वो अपने दोस्तों से कहते हैं कि आपके लाइफ में नए कनेक्शंस हैं, आप किसी चीज को लेके डेडिकेटेड हो। ये काम को लेकर हो सकता है, या अपनी स्टेटस, प्रमोशन, क्रिएटिंग वेल्थ या रिकग्निशन। उन्हें लगता है कि आप प्रोफेशनली किसी चीज को पाने के लिए मेहनत और प्लानिंग कर रहे हो सकता है आप घर खरीदना चाहते या गाड़ी खरीदना चाहते हो, आप नए लोगों के संपर्क में आ रहे, कोलैबोरेट कर रहे होंगे, सोशली ज्यादा एक्टिव रहने लगे हो, जिसे देख के उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें एक मौका नहीं देना चाहोगे, क्योंकि आपकी फोकस और एनर्जी किसी खास जगह पे है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादातर एक लंबी लिस्ट बनाते हैं जिसमें कारण होते कि क्यों वो इस रिश्ते को मौका नहीं देना चाहते या एक्शन नहीं लेना चाहते आपकी तरफ, स्पेशली अपने फ्रेंड्स के सामने। जैसे लिस्ट जो कहती है कि वाई आई कैन नॉट बी विद दिस पर्सन। तो ये हमारे पास कुछ एडवाइस, ट्रूथ फ्रॉम द यूनिवर्स, उसे देखते हैं। मैजिक कार्पेट एंड स्मूथ एंड इजी। मैं ये महसूस कर रही हूँ कि ये इंसान इस उम्मीद में है कि कोई मिरेकल या मैजिक हो जाए और आप दोनों साथ आ सकें। मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, क्या हुआ आपके बीच, पर मैं देख रही हूँ सेपरेशन, रिजेक्शन, हर्ट या धोखे की एनर्जी। शायद उन्होंने आपको पूरी तरह अप्रिशिएट नहीं किया जिस वक्त आप साथ, और इसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स पे डाउट करते हैं। मुझे ये भी लग रहा कि आप अलग जगह पे रहते हो, डिफरेंट स्टेट्स या कंट्री, और ये आपकी ओर ट्रैवल करना चाहते हैं, आपसे मिलके इस रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। दूसरी मैसेज ये है कि वो आपके इंटरेस्ट दिखाने का इंतजार कर रहे हैं, जैसे आपकी ओर से एक इशारा जिसे देखकर वो श्योर हो जाएं कि अगर वो आपके तरफ कदम बढ़ाएंगे सब कुछ स्मूथ एंड इजीली होगा आपके बीच। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि नंबर 6 सिग्निफिकेंट हो सकती है आप लोगों के। मेजर रिकंसिलिएशन एनर्जी देख रही हूं मैं। कुछ लोगों ने जून में रिकनेक्ट किया है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यू विल हियर फ्रॉम दिस पर्सन। पर जिस वक्त वो वापस आए, बी इन दिस एम्प्रेस एनर्जी, ओके, पेशेंट, काइंड, लविंग, स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ। चीजों को कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि मैं ये देख रही हूं कि इस इंसान को छोटी चीजें भी कॉम्प्लिकेट करने की आदत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट इज ऑल आई हैव फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मच लव एंड लाइट, टेक केयर, ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। अगर आपने ये रेड स्माइली चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है, वेलकम। मुझे नहीं लगता कि वो आपकी बातें करते हैं, तो ये मेरी पहली इंस्टिंक्ट है। पर चलिए देखते हैं कि अगर वो आपके बारे में कुछ कहना चाहते तो क्या कहेंगे। ओके, ये इंसान आपको देख सकते हैं जैसे आप इनके आसपास हो सकता है आप एक जगह काम करते या सेम कॉलेज, स्कूल में जाते, आप एक मोहल्ले में रहते होंगे, या फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हो आप। ऐसा लग रहा है कि आप सोशल इवेंट्स, गैदरिंग्स पे मिलते होंगे अक्सर। मोस्टली ये इंसान आपको सामने से देख सकते हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये लग रहा है कि ये वर्चुअली आप पे नजर रखते होंगे। मेजॉरिटी के लिए मैं देख रही हूं कि आप नहीं जानते वो आप पे नजर रख रहे हैं या आपके बारे में सोचते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादातर आपको ऑब्जर्व करते हैं,
जैसे आपके बारे में और जानना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो या फिर आपके बीच खास कनेक्शन है। फिलहाल मैं देख रही कि वो आपकी ओर नहीं बढ़ना चाहते और आपको ऐसा लगता होगा कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपको लेकर इनके मन में क्यूरियोसिटी है। मैं श्योरिटी के साथ ये नहीं कह सकती कि इनके मन में आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स है। हो सकता है कि आप रिसेंटली इनसे मिले हो या कुछ लोगों के लिए ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि क्या सोच है उनकी आपके बारे में। ओके, सो मैं देख रही हूं कि हो सकता है आप इनसे उम्र में छोटे होंगे एंड ऑफ कोर्स इस इक्वेशन में और लोग इन्वॉल्व्ड हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूं कि वो आपकी कंपैरिजन किसी और के साथ करते हैं ये देखने के लिए कि कौन बेटर है। हो सकता है कि उनके पास दो ऑप्शंस हैं और इसलिए वो धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, ओके, सबके लिए नहीं है। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप लाइवली हो, अपने काम में सक्सेसफुल हो, आपके आसपास के लोग आपको पसंद करते हैं, आपके अंदर एक विनर क्वालिटी है, आप किसी तरह लाइमलाइट अपने ऊपर ले आते हो, नॉट इन अ बैड वे। और मुझे लगता है कि लोग आपके बारे में काफी बातें करते हैं और जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव हो। वो कहते हैं कि आप अटेंशन मोस्टली अपनी ओर खींच लेते। ओके, तो ये वो लोग हैं जिनके साथ आप काम करते या इनसे आप मिले होंगे और उनके आपके साथ जिस तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं वो कैजुअली बातों में दूसरों के साथ शेयर करते, स्पेशली जिस वक्त आपकी टॉपिक निकल के आती है। तो मैं ये देख लूं कि ये इंसान जिसकी एनर्जी मुझे मिल रही वो इन सारी बातों को सुनते हैं और उन्हें सुन के ऐसा लगता है कि आप अटेंशन सीकर, शो ऑफ या घमंडी। मुझे नहीं लगता कि आप जान के ऐसा करते हो, पर आपके आसपास के लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि आप एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो, टीम प्लेयर नहीं हो, सारी चीजें आप अपने हिसाब से करते, आप दूसरों के राय मशवरे को इग्नोर कर देते हो। मुझे लगता है कि आपके अंदर एक लीडर वाली क्वालिटी है और वो कई बार लोगों को ये पसंद नहीं आती है। दूसरी चीज जिसे मैं महसूस कर रही हूँ वो ये है कि इस इंसान को आपके बारे में जानकारी मिलते रहती है, ज्यादातर दूसरे लोगों से जिन्हें आप भी जानते हो, आपके कलीग्स, फ्रेंड्स हो सकते। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको पर्सनली नहीं जानते। आपके दोस्त के भाई या बहन हो सकते हैं या उनके दोस्त हो सकते, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप एक जगह काम तो करते हो पर ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करते, डेली बेसिस में। सो गाइस, टेक हाउ इट अप्लाइज टू योर सिचुएशन, ऑलराइट? देयर्स टू मच एनर्जी हियर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के आसपास बहुत सारे लोग हैं जो आपकी बातें करते हैं और ये ज्यादातर खुल के अपनी राय नहीं रख पाते आपके बारे में, पर आपको लेकर काफी जानकारी है इनके पास। और ये एक वजह हो सकती है कि आपके बारे में ये बहुत क्यूरियस हैं, ऑब्जर्व करते आपको। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा कि फाइनली ये इंसान आपके बारे में अपनी रिसर्च करने में ज्यादा यकीन रखते, सोशल मीडिया के जरिए या आपको ऑब्जर्व करते होंगे। अगर आप सेम एनवायरनमेंट में हो, आपके स्वभाव, हैबिट्स वगैरह नोटिस करते। आपके बारे में उन्होंने जो कुछ सुना है उससे उनकी एनालिसिस मैच नहीं करती, पर इसे वो दूसरों के सामने नहीं कहते। उन्हें लगता है कि आप नई चीजें सीखने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते, आप आगे रहना चाहते हो, किसी चीज में पार्टिसिपेट, कंट्रीब्यूट या अपनी आइडिया सामने रखना, ये आपकी क्वालिटी हो सकती है।
उन्हें लगता है कि आप मेहनती हो और अपने गोल्स तक पहुंचने की कोशिश करते, आप अपने प्लान्स को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते हो। और मुझे लग रहा है कि आपको काम करते हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। प्रोफेशनली आप अभी भी खुद को नया मानते, स्टिल लर्निंग एंड डेवलपिंग न्यू स्किल्स। तो आपने रिसेंटली काम करना शुरू किया होगा, या अपने लाइफ में आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली करियर को लेकर के। कुछ लोगों ने रिसेंटली अपने अडल्ट वर्क लाइफ में कदम रखा है, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, इस गोल के साथ कि आपको आगे बढ़ना है। तो उन्हें लगता है कि आप बैलेंस, सिक्योरिटी क्रिएट करना चाहते, स्पेशली अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेके। टू लर्न इज टू ग्रो, और ये आपका मेन फोकस होगा। तो हो सकता है कि आप ऑफिस गॉसिप में शामिल नहीं होते। अपने फ्री टाइम में जब सारे लोग इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं, आप कुछ और करते हो, और इस चीज से उन लोगों को लगता है कि आप सबके साथ मिलके नहीं चलते, जबरदस्ती खुद को अलग दिखाने की कोशिश करते। कई बार आपकी एनर्जी ओवर कॉन्फिडेंट, इम्पल्सिव, माई वे और द हाईवे जैसी लग सकती है लोगों को। मैं देख रही हूं कि आप जरूरत से ज्यादा अचीव करने की कोशिश करते, और कुछ लोग इस बात से खुश नहीं हैं कि आप अट्रैक्टिव और एनर्जेटिक। जेलसी होगी उनके मन में आपको लेके। वो लोग ये महसूस कर सकते हैं कि आपके लिए किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जैसे आप मजे से अपने रास्ते पे चलते हो बिना इस बात की परवाह किए कि लोग आपके पीछे चल रहे हैं या नहीं। और इस चीज को लेकर वो डरते हैं। उन्हें लगता है कि उनमें आगे बढ़ने की चाहत कम हो गई है। शायद आप उनके मुकाबले तेजी से आगे बढ़ रहे हो, और आपको बहुत जल्दी रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स, प्रशंसा मिल रही है, जिसकी वजह से कुछ लोग खुश नहीं हैं। ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है, आप लोगों को खुश करने में नहीं लगे रहते, और लोगों को लग सकता है कि आप बहुत ही रॉ, इमेच्योर हो, आपको डिप्लोमेटिकली चीजें हैंडल करना नहीं आता, जिसकी जरूरत है प्रोफेशनली सरवाइव करने के लिए। मैं जानती हूं, मैं बार बार लोग कह रहे, क्योंकि ये एक क्रेजी रीडिंग है। मुझे लग रहा है कि जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं, जो आपके मन में है, उनकी एनर्जी मुझे नहीं मिल रही क्लियरली, पर मैं आपके आसपास के ऐसे लोगों की एनर्जी पिकअप कर रही हूं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे, बढ़ा चढ़ा के चीजें कहते, आपके बारे में गलत चीजें फैला रहे, आपकी इमेज खराब करने के लिए या आपको नीचे खींचने के लिए। मुझे लग रहा है कि आप में से मेजॉरिटी इस बात से अनजान है, और इसलिए स्पिरिट इसे आप तक पहुंचाना चाहती है। वाओ, फ्रैगमेंटेड एनर्जी। मुझे लग रहा है कि आप मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हो, एक साथ कई चीजों पे फोकस करते, साथ ही हमेशा आगे रहना चाहते हो, पर आपकी एनवायरनमेंट आपकी तरफ कर्व बॉल फेंक रही, ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही आपको। ओके, लिसन, आप इन कठिनाइयों से अफेक्ट हो रहे हो, और वो दिख रहा है। आप अपने आसपास की चीजों को सही तरह से नहीं देख पा रहे, स्पेशली जो आपके सामने है। आपको लग रहा होगा कि मैं सारी चीजें सही कर रहा या सही कर रही, तो ऐसा क्यों हो रहा, मेरे आसपास स्टैग्नेंट एनर्जी क्यों है? क्योंकि आप अपने आप को डाउट कर रहे, आप वैसे बनने की कोशिश कर रहे जैसा ये लोग चाहते हैं। आप अपने दिल को ट्रस्ट नहीं कर रहे कि वो आपको सही रास्ता दिखाएगी। और कुछ लोगों के लिए जिनके बारे में आप पूछ रहे हो, उन्हें ऐसा लगता है कि आप सेंटर्ड नहीं हो, आपकी फोकस हिल गई है। जिसका मतलब है कि आपकी एनर्जी बिखरी हुई है। आप उन चीजों के लिए खड़े नहीं हो रहे जिन चीजों पे आप यकीन करते हो, तो उन्हें ऐसा लगता है आपके बारे में।
एंड वी हैव डिसेप्शन. ओके, सो मैं सुन रही हूँ कोई आपके पर्सन को ये कह रहा है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व्ड हो और साथ ही उनके साथ भी हो, जैसे एक सीक्रेट अफेयर. हाँ, तो ये इंसान पूरी तरह उनके मन में शक पैदा करने की कोशिश कर रहा, एंड आई थिंक इट्स वर्किंग. दूसरी मैसेज ये है कि आपके आसपास कोई फीमेल है जिन्हें आप अपना दोस्त मानते हो, पर आप उनके साथ जो भी शेयर करते हो उसे वो दूसरों को अपनी वर्जन क्रिएट करके बताती हैं. ऑलराइट, तो मुझे लग रहा है कि कुछ होगा जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान होंगे. ओके, पता नहीं ये क्या है, पर डेफिनेटली आपको अनॉय करेगी. थोड़े लोगों के लिए 2 फीमेल्स हैं जो आपके आसपास है और वो ऐसा कर रही हैं. उनकी एनर्जी आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है. वी हैव 2 princes here, so definitely 2 females. और कंपैरिजन बिटवीन द 2, जैसे मैंने कहा था कि 2 लोगों के बीच वो कंपैरिजन कर रहे. मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये याद रखें कि आप खुद को जितनी वैल्यू देते हो उससे कई ज्यादा कीमती हो आप. ओके, तो डोंट लेट एनीवन टेल यू अदरवाइज. ऑलराइट, नाउ ये है एडवाइस or truth from the universe. So we have nasty note and open your presence. आपको इस ड्रामा से दूर जाने की जरूरत है. मुझे पता है कि अभी आप कह रहे हो ये कहना आसान है, पर मैं जानता हूं या मैं जानती हूं कि मैं किस सिचुएशन में हूं. बट मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि गेटिंग आउट, बीइंग फ्री एक चॉइस है जिसे हम बनाते हैं, और वो सिर्फ इस बात पे निर्भर करती है कि किसी सिचुएशन से डील करने में हमारी एटीट्यूड सही है या नहीं. और जिस वक्त आप बाहर निकलने के डिसीजन बनाओगे, यूनिवर्स आपके सामने एक सरप्राइजिंगली खूबसूरत चीज लाएगी. लोग और सिचुएशंस आपके साथ अलाइन होंगे. आपको एक और बात मैं समझाना चाहती हूँ कि जब हम ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते, अपना रास्ता खुद बनाते, तो जरूरी नहीं हमारे आसपास के सारे लोग हमारा साथ दें, हमें चीयर करें. तो मुश्किलें डेफिनेटली आएंगी. अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखें, लोगों के साथ बाउंड्री बनाना सीखें. लर्न नॉट टू गिव टू मच ऑफ योरसेल्फ और योर एनर्जी, क्योंकि उसकी वजह से अल्टीमेटली आप अकेला और एग्जॉस्टेड फील करोगे. मुझे ये भी लग रहा है कि इस सिचुएशन में डिवाइन ने आपके लिए अलग प्लान बना रखा है, और आप देख सकते हो कि इस मैसेज ने आप तक पहुंचने का रास्ता खुद बना लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको किसी सिचुएशन या इंसान के बारे में अपनी आंखें खोलने की जरूरत है. जिस वक्त आप इस नॉट को, इस गांठ को खोल लोगे, छोटी सी नेगेटिविटी, ड्रामा को अपने लाइफ से दूर कर लो, ये प्रेजेंट अपने आप आपके सामने आ जाएगी. एंड यू नो व्हाट, मुझे लग रहा है कि ये प्रेजेंट उस इंसान की बात कर रहा जो आपको एक ब्राइट लाइट की तरह देखते हैं. वो आपके साथ अपने आप को एसोसिएट करना चाहते हैं, पर्सनली या प्रोफेशनली, जो शायद आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, या आप उनके क्रश हो, फिर वो उन लोगों की सच्चाई आप तक लाना चाहते हैं जो आपके बारे में गॉसिप करते, पर डरते हैं कि आप उनकी वार्निंग को सीरियसली नहीं लोगे, क्योंकि जिन लोगों की बात वो कर रहे हैं वो आपसे करीब हैं, आप उनके क्लोज हो, और इसलिए आप उनकी बात नहीं मानोगे. या ये सिर्फ एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनकी वाइब्रेशन आपसे मिलती है. तो फिलहाल ये आगे नहीं आना चाहते, पर डेफिनेटली आपको देख रहे हैं. ऑलराइट, यहाँ हैवी फायर एंड अर्थ एनर्जी है, जैसे
दोनों एक दूसरे को बैलेंस करना चाहती हो। तो आई गेस आपकी what I feel is that आपकी रूट और सेक्रल चक्र डेफिनेटली एक्टिवेटेड है। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, क्रिएटिविटी, सेंशुअलिटी, फर्टिलिटी, डिजायर्स, मैनिफेस्टेशंस, इन सारी चीजों पे आप काम कर रहे हो। आप टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, या फिर आप एरीज, लियो, सैज हो सकते। ऑल्सो 3 to 7 वीक्स के अंदर बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। सो पे अटेंशन, जैसे मैंने कहा कुछ हो सकता है जिससे आप परेशान होंगे, यू नो। ओके, सो बी केयरफुल, पे अटेंशन। ऑलराइट, सो आई गेस दैट्स ऑल द मैसेज आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मच लव एंड लाइट, टेक केयर, बाय। Hey pile number 3, welcome to your reading। अगर आपने ये पर्पल स्माइली चूज किया है तो ये आपकी रीडिंग है। We have the high priest। देखते हैं कि ये कौन इंसान है और आपके बारे में क्या सोचते, क्या वो आपकी बातें करते हैं। इस इंसान के पास बहुत सारी चीजें हैं आपके बारे में कहने के लिए। They have love for you, love that never dies। ये सुना मैंने। ये एक लस्टफुल, पैशनेट, सेक्सुअली ड्रिवन रिश्ता नहीं है। इट इज डीप, मीनिंगफुल, स्पिरिचुअली इवॉल्विंग सोल कनेक्शन। ये कनेक्शन हमारे फिजिकल डिमेंशन से परे है। ये कोई ऐसे हैं जो बहुत मैच्योर हैं, आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, या एक अवेकेंड, एनलाइटेंड सोल हैं। आपके सोलमेट, ट्विन फ्लेम या कामिक पार्टनर हो सकते, जिनकी वजह से आप बहुत सारे लेसन्स सीखोगे। इनके साथ आपकी अनुभव ऐसी होगी कि आप सोल लेवल पे ग्रो कर सकें। इस लाइफ टाइम में वो आपके मेंटर, लवर, टीचर, गाइड, फ्रेंड, स्पाउस, आपके बॉस हो सकते हैं। पर एक चीज मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी एसोसिएशन इनके साथ एक लंबे वक्त तक रहेगी। आप दूर जा सकते हो, टेम्पररीली डिस्कनेक्ट कर सकते, पर किसी तरह कनेक्टेड रहने के लिए एफर्ट्स डालोगे। मेजॉरिटी के लिए ये आपको एक पोटेंशियल लॉन्ग टर्म पार्टनर के रूप में देखते हैं। हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप या शादी के बारे में सोचते हो। बहुत सारे लोगों के लिए आप सेम कम्युनिटी, कल्चरल, रिलीजियस बैकग्राउंड से हो सकते। आपके कामिक टाइज हैं इस इंसान के साथ, और उन्हें भी ऐसा लगता होगा कि आपके साथ सोल टाइज है उनकी। हो सकता है कि आप उनके पास गाइडेंस, असिस्टेंस लेने जाते हो, अपने बारे में नॉलेज या आपकी सिचुएशन अच्छी या बुरी, उसके बारे में आप उनसे चर्चा करते और वो अपनी राय आपको देते हैं, आपकी मदद करते हैं। किसी भी चीज में अगर आपको हायर पर्सपेक्टिव चाहिए तो आप उनके तरफ अपना कदम बढ़ाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है मेजॉरिटी के लिए आप इन्हें एक ऊंचे स्तर का इंसान मानते हो अपने लाइफ में। तो अब देखते हैं कि वो एग्जैक्टली आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, एंड वी हैव 7 ऑफ कप्स। सो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मुझे लग रहा है कि अपने कुछ दोस्तों के सामने बहुत कैजुअली उन्होंने आपका जिक्र किया होगा, खुल के ज्यादा नहीं कहा, पर मैं ये सेंस कर रही हूं कि आपके आसपास अदर बीइंग्स एंड कॉन्शियसनेस है, दूसरे डिमेंशंस, रेल्म्स से, जो आप दोनों की एनर्जी से म्यूचुअली कनेक्टेड हैं। ये आपके गाइड्स हो सकते हैं, यू नो, और वो इस अर्थली प्लेन का हिस्सा नहीं। तो मुझे लगता है कि ये इंसान उनसे बातें करते हैं, तो आप सोच सकते हो कि ये कितने अवेकेंड सोल हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं कर रही या आप नहीं जानते हो कि ये इंसान कौन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर भी आप सोल लेवल पे किसी से कनेक्टेड हो और आप दोनों एस्ट्रल प्लेन में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते। आप ये महसूस करोगे कि किसी दिन आप सो के उठते हो और आपको एक बड़ी रियलाइजेशन होती है, या जिस सवाल का जवाब आप ढूंढ रहे वो आपको मिल जाता। हो सकता है किसी चीज में आप फंसे हो और अचानक आप चीजें क्लियरली देखने लगते, और वो इस इंसान की वजह से है।
वो आपको इस जर्नी में गाइड कर रहे। सो लेट्स सी वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि आप बहुत सारी चीजों पे फोकस्ड हो सकता है कि आप मल्टीटास्क करते हो या कई ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको डिसीजन बनाने में वक्त लगता होगा या किसी एक चीज में फोकस करने में आपको प्रॉब्लम होती होगी। वो कहते कि आप पैशनेट हो, आगे बढ़ने की चाहत है आप में, पर कॉन्फिडेंस की कमी है। आप बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते। उन्हें लगता है कि आप बहुत जल्दी निराश हो जाते हो जब आपके प्लान्स वर्कआउट नहीं होते, और इस एनर्जी से बाहर निकलने में आपको काफी समय लग जाता है। वो ये मानते हैं कि हर हार या चैलेंज हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, पर क्योंकि आप किसी ऐसी चीज के पीछे भाग रहे हो जिसे आप फिलहाल नहीं पा सकते, आप पॉजिटिवली उन चीजों को देखना या वैल्यू करना भूल जाते हो जो आपके पास हैं, आपके सक्सेस, रिवॉर्ड्स, लोग जो आपसे प्यार करते हैं। तो मुझे लग रहा कि हो सकता है इन्होंने आपको रिजेक्ट किया या आपको ऐसा लगा। फिलहाल इस रिश्ते में सेपरेशन या बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन हो रही है जिसकी वजह से आप दुखी हो। वो ये कहते हैं कि उनके शब्दों और एक्शन से आप बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हो और इसलिए यूनिवर्स आप दोनों को दूर करती है बैलेंस क्रिएट करने के लिए। सो यू हैव टू लर्न टू बी योर ओन पर्सन, और ये चीज वो आपको सिखाएंगे कि आप अपने आप को महत्व दें, खुद पे डिपेंड करें। मैं देख रही हूं कि आप उनसे किसी एक तरीके से कनेक्ट रहना चाहते, जैसे आप इस रिश्ते को ग्राउंड करना चाहते हो, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, मैरिज की ओर लेकर जाना चाहते, पर वो शायद ऐसा ना चाहते हो। और मुझे लगता है कि आपको अधूरा महसूस होता जब वो आपके साथ नहीं होते, और उस वक्त आप अपनी सोच में डूब जाते हो, अपने आप को कैद कर लेते, और उन्हें लगता है कि ये आपकी सबसे बुरी आदत है। वो ये जानते हैं कि वो आपसे करीब वैसे नहीं है जैसा आप चाहते हो, पर जानते हैं कि आप दोनों कनेक्टेड हो। आप शायद इस चीज को देखना या समझना नहीं चाहते, पर वो ये कहते हैं कि वो आपको आपसे बेहतर तरीके से जानते हैं। ओके, सो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, आई वुड से। द वर्ल्ड, हो सकता है ये इंसान या आप रिसेंटली दूसरी जगह शिफ्ट हुए, आपके बीच दूरी है। मैं सुन रही हूँ वर्ल्ड्स अपार्ट, तो हो सकता है कि आप दो अलग दुनिया का हिस्सा हो और ये बात उन्हें परेशान करती है। रिसेंटली मेजॉरिटी ने इस इंसान के साथ एक चैप्टर खत्म किया है, एक साइकिल एंड हुई है, या इस रिश्ते की टॉक्सिक पैटर्न आपके सामने आई, आपके बीच झगड़ा हुआ और उसकी वजह से आपको लगा आप इमोशनली एक्सपोज्ड हो, और ये सिचुएशन डिवाइन की तरफ से प्लान की गई है। ऑलराइट, मुझे ये भी लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं जहां आपको पब्लिक आई में रहना पड़ता है। आपकी कंपनी या बिजनेस हो सकती है, आप पब्लिक स्पीकर्स, इन्फ्लुएंसर्स, आर्टिस्ट हो सकते, आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, आप एक ब्रांड नेम हो सकते हो, और उन्हें अच्छा लगता है कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जहां पब्लिक रिकग्निशन, फेम एंड इंटरनेशनल सक्सेस है। उन्हें लगता है कि आप में काबिलियत है कि आप एक ऊंचे मकाम पे पहुंच सकते। वो ये देखते हैं कि आप खुद को लिमिट करके रखते हो, अपनी रोशनी आपने पूरी तरीके से अभी तक नहीं बिखेरी है। ओके, सो प्रिंसेस ऑफ कप्स, सो पूरी तरह एक्सपोज होने के बाद पूरी तरह से कवर्ड, ये आपकी ग्रोथ दर्शा रहा। सो जिस वक्त आप अपने आप को स्वीकार करोगे उस वक्त आपको ये पीस महसूस होगा। देखिए, ये एक पीसफुल काम एनर्जी है, ये 7 ऑफ कप्स एनर्जी, जहां आप अपनी सोच में डूबे हो, से इस प्रिंसेस ऑफ कप्स एनर्जी, खुद को सेंटर करना, इमोशनली अवेयर होना। सो ये इंसान इस कप को नहीं देख रहा और इसने कप को बिल्कुल नजदीक अपने हाथ के पास पकड़ के रखा है। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप अपनी वैल्यू समझें, और वो देख रहे हैं कि आप इवॉल्व कर रहे हो। ये एंड, ये वर्ल्ड कार्ड, ये एंड
जरूरी, ताकि आप अपनी कीमत समझें, खुद पे विश्वास करें, अपनी एनर्जी को अपने गोल्स की तरफ डायरेक्ट करें, क्योंकि वो मानते हैं कि आप सफलता के लिए बने हो। और जिस दिन आप खुद पे डिपेंड करना सीख जाओगे, ये इंसान बहुत ज्यादा प्राउड फील करेंगे। आई फील ये इंसान इंडिविजुअलिज्म पे यकीन करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप इनके साथ आएं, तो आपको इंडिपेंडेंट होना सीखना होगा और आत्मनिर्भर होना सीखें। उसी से आप इन्हें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। ऑलराइट, सो वी हैव किंड्रेड, पार्टनरशिप एंड टीचर। ये दो कार्ड पूरी तरह दर्शा रही कि वो आपके साथ कैसा रिश्ता बनाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपने दोस्तों से इसकी बात करते हैं कि कैसे वो आपको गाइड करते हैं और आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान राइटर, ब्लॉगर हो सकते हैं। उन्होंने आपको कुछ बुक्स या आर्टिकल्स पढ़ने की सजेशन दी होगी, या ऐसा वो हमेशा करते हैं। मुझे लग रहा कि ये वेल रेड हैं, काफी नॉलेज है इनके पास। सो एसोटेरिक नॉलेज इज वेल, अकल्ट, सुपरनैचुरल, स्पेस, स्पिरिचुअलिटी में भी इंटरेस्ट हो सकता है। ऑल्सो ऐसा लग रहा है कि ये एक हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते, ओल्ड सोल हो सकते हैं, पर वो आपके करीब रह के इस नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं ताकि आप अपनी दुनिया को बड़ा कर सको। आज की रीडिंग वाइल्ड है, तीनों पाइल्स की एनर्जी और मैसेजेस बहुत अलग हैं। मुझे नहीं पता कि मैं किससे कनेक्ट कर रही हूँ। यस, कभी कभार मैं भी खुद पे डाउट करती हूँ, बिल्कुल आपकी तरह। या हो सकता है ये आपकी एनर्जी है जिसे मैं स्ट्रांगली महसूस कर रही फिलहाल। बट एनीवे, लेट्स मूव अहेड। एंड मुझे ये लगता है कि वो इस चीज के सपने देखते हैं। ये उनके मन में है, आपके साथ वक्त बिताना, मे बी ट्रैवल करना, पार्टनरशिप आपके साथ, आपको ऐसे पकड़ के रखना। शायद वो इस तरह की जगह की कल्पना करते हों, क्लियर ब्लू स्काई, ब्लू वाटर, अ लाइट हाउस, एन आइलैंड, और आप उनके साथ बीच पे। ये उनकी ड्रीम प्लेस हो सकती है, या ये आपकी ड्रीम सेटिंग हो सकती है। एक ऐसी पार्टनरशिप जिससे उन्हें होम, फैमिली, पीस, खुशी का एहसास हो। और जरूरी नहीं कि ये एक ट्रेडिशनल रिलेशनशिप, मैरिज या कमिटमेंट हो, क्योंकि यहां वो डिफरेंस मुझे साफ दिख रहा कि वो एक स्पिरिचुअल पार्टनरशिप चाहते हैं, आपको अपनी सोल ट्राइब का हिस्सा मानते, और आप इसे फिजिकल वर्ल्ड में पार्टनरशिप के तौर पे देखते हो। शादी, कमिटमेंट, रिलेशनशिप, फैमिली। यहाँ वाटर एनर्जी डोमिनेंट है, तो मुझे लग रहा है वो कैंसर, पाइसिस या स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या टॉरस पर्टिकुलरली। ऑलराइट, सो मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, वो इस रिश्ते के 3D रियलिटी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, पर सिर्फ इस एक गोल को मन में लेकर वो इस रिश्ते की ओर नहीं बढ़ना चाहते। क्योंकि मुझे लगता है कि आप 5D एस्ट्रल प्लेन में ज्यादा कनेक्टेड हो, वहां आप ज्यादा कम्युनिकेट करते, ग्रो करते हो साथ में। ओके, अब देखते हैं ट्रूथ और एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से। Oh, wonderful. So we have Hasta La Vista Baby and From Scratch. So ये मैसेज बहुत क्लियर है आपके लिए। यूनिवर्स कह रही है कि आप किसी चीज को गुड बाय कह दें और बिल्कुल शुरू से शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाएं। ओके, मैं सुन रही हूं कि इस इंसान के साथ जैसे रिश्ते की कल्पना, उम्मीद, प्लान्स बना रखा है आपने, उसे बिल्कुल भूल जाएं। Your plans never work. तो मैं कहूंगी स्टॉप मेकिंग them. गुड बाय कहें अपने पुराने पैटर्न्स को, आपकी सोच, प्लानिंग, एक्शन, उम्मीद, सारी चीजें बिखर जाने दें। इस टावर मोमेंट को, ये एंडिंग जो है, उसे
स्वीकार करें। मेजॉरिटी के लिए मैं देख रही हूं कि आप अपने आप को लेके कॉन्शियस हो रहे, अपनी इंट्यूशन, डिवाइन गाइडेंस को सुन रहे, सेल्फ अवेयर बन रहे, आप असेंड कर रहे, आप एक हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे, और ये न्यू इम्प्रूव्ड यू इस नए स्टार्ट की शुरुआत करेगी आपके रिश्ते में। और सच कहूं तो आपके रिश्ते में पूरे चांसेस हैं कि आप मिलके एक एम्पायर बना सकें। पर जैसा कि आप जानते हो, एम्पायर्स एक दिन में नहीं बनते, राइट? बहुत आप गिरते हो, सैक्रिफाइस करते, हारते हो, सरेंडर करते, फिर भी लड़ने की ताकत दो गुनी होती है। नए प्लान्स बनाते, नई स्ट्रैटेजी बना, नई दृष्टिकोण लेकर आते अपनी सिचुएशन में, और एग्जैक्टली यही चेंज लाने की जरूरत है आपको। फिर से ये कार्ड एंडिंग और बिगिनिंग की कॉन्फर्मेशन आपके लिए। ये यूनिवर्स ने प्लान कर रखा है आपके लिए, और यूनिवर्स आपको सच्चाई भी बता रही। मैं देख रही हूं कि आप दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू के जैसे हो। यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, उनके दिल में या मन में आपके लिए बुरी चीजें नहीं है, सिर्फ वो उन चीजों को जाहिर करते हैं जिसे वो पसंद करते, और उनके हिसाब से आपको कौन सी चीजें बदलने की जरूरत है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, वो ज्यादातर उनकी बातें करते हैं। ऑलराइट, 4 साल या उससे ज्यादा वक्त से ये इंसान आपकी लाइफ में है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है आपके लिए। ऑलराइट, टेक हाउ इट अप्लाइज टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू लेट मी नो। मच लव एंड लाइट, टेक केयर।